तरह की योजना है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जैसा अभी डीएसओ साहब ने बताया कि सिंगल स्टेज योजना है। इसके तहत एफसीआई गोदाम से सीधे जो हमारा कोटेदार है उस तक, उसकी शॉप तक ये सीधे खाद्यान्न पहुंचेगा। गेहूं और चावल या और भी जो सामग्री होगी उसके यहाँ सीधे पहुंचेगा। तो इससे जो एक तो अनावश्यक समय बर्बाद होता था कि एफसीआई से ब्लॉक गोदाम पर, ब्लॉक गोदाम से फिर कोटेदार के यहाँ, दूसरे इसमें लोडिंग अनलोडिंग पे अननेसेसरी व्यय होता था, तीसरे कई बार लीकेज की भी शिकायतें आती थी। तो ये सभी शिकायतें दूर होंगी और न केवल कोटेदारों को बल्कि एफसीआई को और जो सप्लाई डिपार्टमेंट है, इन तीनों को सहूलियत होगी। इसी दृष्टिकोण से किया गया है, जिससे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का खाद्यान्न है, जो गरीब व्यक्ति है जिसके लिए सरकार ने इस योजना को टारगेट किया है, उस तक पूरी मात्रा में और सही समय पर खाद्यान्न पहुँच सके। सर, ठेकेदारों और कोटेदारों को क्या निर्देश देंगे? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका काम होगा एफसीआई गोदाम से ले जा करके प्रॉपर तौल करके कोटेदार को देना। कोटेदार का काम होता है कि जो आम उपभोक्ता है, जो हमारा बेनिफिशियरी ग्रुप है, उसको डिलीवर करना। तो इस पूरे प्रोसेस को पारदर्शी रखा जाए और जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप कार्य किया जाए। और हम समझते हैं कि इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दोनों इसमें हमें सहयोग करेंगे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सिंगल स्टेज खाद्यान्न परिवहन योजना का उद्घाटन जनपद मुरादाबाद के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत एफसीआई गोदामों से सीधे कोटेदार के चौहद्दी, जहाँ पे उसका गोदाम होता है, छोटा गोदाम होता है, वहाँ तक खाद्यान्न पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। पूर्व में एक और बीच में कड़ी होती थी ब्लॉक गोदाम की, उस कड़ी को हटाते हुए अब सीधे एफसीआई के गोदामों से कोटेदार तक खाद्यान्न पहुँचेगा। सर, इस योजना से क्या लाभ मिलेगा? इससे दो तरह के लाभ मिलेंगे। एक तो जो प्रायः ब्लॉक गोदामों पर घटतौली की शिकायत रहती थी वो दूर होगी। दूसरा, इससे सरकार का रेवेन्यू बचेगा, क्योंकि जो परिवहन किया जाता था, पहले ब्लॉक गोदाम पे किया जाता था, फिर उससे जाता था कोटेदार के घर पे। तो ये दो स्तर पे परिवहन और दो स्तर पे उसका लोडिंग अनलोडिंग का खर्च बढ़ जाता था। और ये प्रक्रिया के अंतर्गत चूँकि एक ही बार में होगा तो हमारा रेवेन्यू बचेगा, सरकारी जो धन है वो बचेगा।